औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सईद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में हफीज़ से होंगे। नाज़रीन कराम, बात करते हैं आज की जो हमारे नए आर्मी चीफ साहब हैं, उनकी जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, उस हवाले से बात करेंगे। और जैसा कि पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में, मगर इस पे तफसील थोड़ी सी इससे रिलेटेड जो बातें हैं उस पर बात करेंगे। दूसरा जनाब, हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने आज मैदान सजाया है 55वें योम तासीस जो था उनका पीपल्स पार्टी का, उस हवाले से और वहाँ के कायदीन जो है उनके हवाले से बात करेंगे। तो दो ही टॉपिक है। पहले जनाब, आज आपको मालूम है, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, आपने ख़बरों में भी सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सुना होगा आपने, कि हमारे जो नई फ़ौजी क़यादत है उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट अलवी साहब से और जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। अब उसके बाद जो है आपको पता है कि हमारे टीवी चैनल्स हैं, बाकी यूट्यूब से और सारा कुछ ढेर सारे आपको पता है कि ये बोर्ड्स हैं जिस पे लोग आके अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो है वो बात जो की जाती है, बहुत बड़े बड़े मशहूर सहाफ़ी जो हैं वो टीवी चैनल्स पे बैठ जाते हैं और अपनी वो सखाफ़त जो है वो झाड़ते हैं वहाँ पर बैठ के, और अपने तज़िया और दिस एंड दैट। आज बड़ी ये दिलचस्प सूरत हाल है कि वहाँ थे सदर आरिफ अलवी साहब और हमारे आर्मी चीफ साहब और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे। इन तीन के अलावा और कौन हो सकता है वहाँ पे? मतलब इनकी जो मुलाकातें हुई हैं उनसे दो दो लोग थे ये। तो ये इनकी बातें जो हैं वो कहाँ से आ सकती हैं? अब उनकी गुफ्तगू जो है आपस में एक रस्मी सी गुफ्तगू थी, इतनी सी, इसमें कोई लंबी चौड़ी डिस्कशंस नहीं हुई। अब जनाब, ये कामरान शाहिद साहब हैं और सोलंकी साहब जो हैं उनकी वो कुछ मैं देख रहा था कि वो अपने तजुर्बात जा रहे थे। कामरान शाहिद साहब अपनी अथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है, अंदर से इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, उस पर कुछ अपना तजर्बा वो गुफ्तगू जो है वो फरमा रहे थे, और सोलंकी साहब जो हैं वो अलग से वो लगे हुए थे। तो ये जो बातें हैं, अब बातें सुने ना। पहले जैसे मैंने बताया कि कमरान शाहिद साहब जो है, मैंने नाम तो नहीं लिया था, कमरान शाहिद साहब जो है वो अपने इंफॉर्मेशन की बेस पे ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब की ये जो मौजूदा तैनाती है इस सिलसिले में 4 बड़ी रुकावटें अबूर करके आए हैं, और मैं अपने अंदर के सोर्सेज है, मेरी इंफॉर्मेशन है और उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा कि ये तैनाती कैसी हुई, बात ये है कि आप किस तरह से ये गुफ्तगू करते हैं। आज फिर सोलंकी साहब जो हैं वो उन्होंने अंदर का जायज़ा ले लिया मुलाकात का, आर्मी चीफ साहब और अलवी साहब के दरमियान मकालमा क्या हुआ कि इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाया गया अलवी साहब की तरफ से आर्मी चीफ साहब को। फिर आर्मी चीफ साहब ने जनाब वापस ये जवाब दिया कि जनाब हम तो गैर सियासी रहेंगे। अलवी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की तरफ से जनाब हम तल्लुकात चाहते हैं और दिस एंड दैट। सोलंकी साहब जो है वो ये ब्रेक कर रहे थे, गोया कि वो मौजूद थे। बात ये नहीं है कि ये गुफ्तगू हो रही थी, बात ये है कि इस गुफ्तगू का जो है इसका इसकी वजह क्या है, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, नए आर्मी चीफ को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये इस तरह की जो गुफ्तगू होती है इस चैनल्स में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मुख्तलिफ अदारों को पब्लिक में मिलान करने की कोशिश है। ये मुख्तलिफ अदारों को पब्लिक में इस तरह की गुफ्तगू पैदा करके उनके दरमियान यही इनके जो तज्ज़िये हैं ये कैंप पैदा करते हैं। इनके ये तज्ज़िये मुल्क को ले बैठते हैं। इनको इससे परवाह नहीं है कि मुल्क का क्या नुकसान होगा, मुआशरत को क्या नुकसान होगा। इनका बयानिया जो ये लेके आते हैं, इनके पीछे जो है वो सियासी लोग होते हैं। यह ज़ाहिर है, ये अब कमरान शाह साहब को कौन नहीं जानता कि इनकी एफिलिएशन किसके साथ है, सोलंकी साहब को कौन नहीं जानता, फिर ये साबर शाकर और ये इधर जो बैठे हुए दूसरी तरफ समी इब्राहिम साहब और
भट्टी साहब, कौन नहीं जानता इनकी एफिलिएशन जो है ये किसके लिए बोल रहे होते हैं। अब ये उनकी तरफ से बोल तो देते हैं, मगर इतने हसास अदारे के बारे में गुफ्तगू करना जो है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। मैं तो ये सीधी सीधी हमारी सुनेगा कौन, जनाब आर्मी चीफ साहब जो है उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ौज के बारे में इनके जो ये बैठ के वो करते हैं ना अपनी इंफॉर्मेटिव और अंदर की खबरें, इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाए और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है उसको टका के जो है ना उनको सजा दें। मतलब है अभी अभी इस जो हमारा मुल्क है ऐसी गुफ्तगू से बाहर निकला है, नए आर्मी चीफ साहब आए हैं, उनको काम करने दें। अब आते ही उनको जो है तो वो एक पार्टी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अगर पीटीआई वाले वो इस तरह से करते हैं तो वो गलत करेंगे। तो आर्मी चीफ साहब को ये मैंने पहले भी कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये चैलेंज जो है ना, ये एक नई जंग है, ये एक नई जंग है, ये 5th जनरेशन वार का ये भी हिस्सा है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो ये कहते हैं ना फ़ौज और अवाम के दरमियान गैप, ये इस तरह की मौजू को अवाम के मौजू बहस करना जो है, उसके सामने लाना जो है, ये जो है सबसे बड़ी इसके खिलाफ जंग होनी चाहिए। अब जनाब आज आते हैं अगली तरफ। बड़ा मज़े का मंजर बना हुआ है जी। एक तरफ से इमरान खान साहब ने वो जो दी हुई है असम्बली से बाहर आने की कॉल, और इस सिलसिले में जो दौड़ें लगी हुई हैं और जो फिर इस सिलसिले में गुफ्तगू है, बड़ी मज़े की है। आज 55th एनिवर्सरी इसका था, नहीं सॉरी, राइजिंग डे, इसका योम तसीस था पीपल्स पार्टी का। और उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा मैदान सजाया। ज़ाहिर है वहाँ तो वडेरों की हर जगह वो चलती है ना जी, वडेरे बेचारे उन लोगों को ले आते हैं जलसों में। चले, इनकी अपना जलसा हुआ, अच्छी बात है। एक सियासी पार्टी है, पुरानी सियासी पार्टी है, मगर वो सियासी पार्टी नहीं रही जो भुट्टो के दौर में होती थी। अब इसका नया रूप है। भुट्टो साहब जो है, ये बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल जरदारी साहब जो है, वो फरमा रहे थे कि जनाब ये इमरान खान साहब को तो आपको पता है, एक बयानिया उनका कि इसको, अब ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ये अंदिया दिया है कि हम सियासत का मुकाबला सियासत से करेंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बेनज़ीर साहब का कौल दोहराया। नो डाउट बेहतरीन इंतकाम है, मगर आप तो ये इंतकाम अवाम से लेते आए हैं। ये इंतकाम तो आप भुट्टो साहब के दौर से अवाम से लेते आए, जिनके दौर में दुनिया उनके पीछे खड़ी थी, और जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो अवाम को आटा लेने की लाइनों में लगा दिया, आटा डिपो बना दिए थे, और हर चीज़ जो है तो ब्लैक में मिलती थी। आप तो अवाम को रोटी कपड़ा देने आए थे। और अभी फिर बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करेंगे, हम पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बदलेंगे। ओ बाबा, अब कितने से तो आप सिंध में बैठे हैं, पाकिस्तान से श्लिंक होते 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 अब सिंध में चलेंगे। सिंध में भी आपकी सियासत अब बचती नज़र नहीं आ रही। आपने पाकिस्तान में ये भुट्टो साहब से लेके बेनज़ीर भुट्टो साहब और फिर जरदारी साहब जो है, इनकी मलाएँ टोटल तो 4-5 दफ़ा आप मरकज़ में रह चुके हैं। सिंध में आपने कब्ज़ा किया हुआ है कितने अरसे से, भाई होकर भाई करो का वहाँ पर इलेक्शन जीत जाते हैं। तो आप ये बताएं, पाकिस्तान की तकदीर बदलने में आपने कितना किरदार अदा किया? आपके कोई मंसूबे हमें नज़र नहीं आते। नवाज शरीफ साहब का तो फिर भी कहते हैं ना, उन्होंने बड़े बड़े मंसूबे वो शुरू किए थे, नज़र आते हैं। करप्शन की उनकी कहानियाँ अलग है कि उनके ज़िम्मे क्या लगा, मगर उन्होंने जो कुछ किया वो सामने नज़र आ रहा है। आप बताएं आपने क्या किया? आपने रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया। बेनज़ीर साहब भी ये नारा लेके आए थे, और अभी आप फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो निसार खोड़ू साहब जो हैं, उनकी भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी जी। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, हम सियासत का सियासत में मुकाबला करते हैं, हम यू टर्न नहीं लेते। ओ भाई, आपको क्या हो गया? आप यू टर्न नहीं लेते? पीपल्स पार्टी का ज़रा देख तो ले, माजी क्या था वो, उनकी सियासत क्या थी, और अब क्या है। आप तो यू टर्न लेते हुए नून लीग के साथ जाके बैठे हैं। उस नून लीग के साथ जिनकी जरदारी साहब की ज़रा तकरीरें निकाल के देखें, बेनज़ीर साहबा की तकरीरें निकाल के देखें, ये क्या कुछ आपके साथ ये नहीं कहते रहे, और आप क्या कुछ इनके बारे में नहीं कहते रहे। वो यू टर्न नहीं इसे बोलते तो इसे क्या बोलते हैं? ये जो आप उधर से घूम के उनके साथ बैठे हुए हैं, इनसे सीट मांग के आप बैठ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा बन गए, ये यू टर्न नहीं है तो क्या है बाबा? आप बता दें।
इसको क्या बोलते हैं? या आप सियासत सियासत का सियासत में मुकाबला करते हैं? क्या सियासत का सियासत से मुकाबला करें? आप तो मांगे तांगे की सीटें लेके बैठे हुए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने बहरहाल जी आज जलसा करके वो योम तसीस ही सही उसके लेके तो एक बात है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान में बैठी हुई है। मैं फिर कहूँगा कि नून लीग की क़यादत बाहर बैठी हुई है। ये जो यहाँ बैठी हुई है, यहाँ सिर्फ शहबाज शरीफ बैठे हुए क़यादत नहीं बोलते इन्हें। जिन पे लोग जिन्हें जानते हैं, लोग जिनका नाम लेते हैं, जिन पे नून लीग क्या, नवाज शरीफ लीग, वो बाहर बैठे हुए हैं फैमिली समेत। आज वो सुना है कि सैर सपाटा करके वापस लंदन आ गए। वो पाकिस्तान में आ जाते हैं, इस अवाम में अब भी थोड़ा सा आ जाए। इस अवाम में अपने जो वोट बैंक आपका वो जो हो गया है, मुरझाता जा रहा है, उसको थोड़ी उसकी आबियारी करें, उस वोटर की आबियारी करें, अपनी सियासत को जो है थोड़ा सा उसको वो कहते हैं ना जी, पानी की छींटों की ज़रूरत है, उसको ज़रा जगाएं। इस अगर इलेक्शन लड़ना है, इसके अलावा आपके पास चारा कोई नहीं। अब इलेक्शन के अलावा आप कैसे आएंगे वापस? आवाम से रब्ता आपका नहीं है। सियासी तौर पे आप जो है बिल्कुल वो लंदन के ही हो गए हैं। पाकिस्तान में सियासी माहौल को बदले। आपका तो वोट बैंक पीपल्स पार्टी से अब भी ज़्यादा है। उसको तो कम अज़ कम जगाएं, उसको तो बढ़ाएं, उनके साथ रब्ता करें, उनके साथ जो है तो अपनी अहमियत, अपनी जो है मौजूदगी का एहसास जो है कि हम यहाँ हैं। आपका वोटर क्या सोचेगा कि हम यहाँ पर है, हमारी क़यादत बाहर बैठी है। जो यहाँ है उसको कौन सी क़यादत है? असल क़यादत आप है। नून लीग की असल क़यादत आप है, जो सारी फैमिली बाहर बैठी हुई है। मरीम साहबा का क्या जवाब बनता है बाहर बैठने का? यहाँ किस लिए गई हैं? स्पेशल पासपोर्ट निकलवा के गई, अच्छी खासी यहाँ पर वो कुछ जलसे भी कर रही थी, जलसे करती, मुकाबला करती, अपना बयानिया देती आवाम को, आवाम में अपना जो है तो वो जंग लड़ती। मगर नहीं, इमरान खान साहब छाए हुए हैं। इमरान खान साहब ने इस वक्त इन सब को जो है वो घेरा हुआ है। इनके साथ किसी को कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। अब शायद इसकी एंड यही होगा। अभी जो मौजूदा हालात है, जिस बंद गली में ये फंस चुकी है सारी जो बातें, इसका अब देखिएगा कि इसका हल जो है वो इलेक्शन है। और इलेक्शन जो है वो हो सकता है अगले साल के शुरुआत में ही हो जाए। मतलब है पहले 6 माह के अंदर ही हो सकते हैं। अब इतनी जल्दी तो 1 महीना इसमें तो नहीं हो सकते। अब हुए भी तो दिसंबर में होंगे, सॉरी दिसंबर में नहीं, अगले 6 माह में होंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसमें भी फंडिंग शंडिंग का जो अभी बलदियाती इलेक्शन पंजाब में हो रहे हैं, सिंध में अभी भी नहीं हो रहे। सिंध में पीपल्स पार्टी इतनी मकबूल है बिलावल साहब कि आप बलदियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो इस सियासत आपकी बंद गली में जा रही है। नून लीग के फिर भी शायद निकलने के चांसेस हैं। आप पंजाब में जलसे कर लें। तो जनाब ये थे सियासी हालात जो इस पे बात कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उनके पीछे काफ़ी आजकल लेदे हो रही है। जो उन्होंने बयान दिया हुआ था, बड़ा काबिल मज़म्मत बयान है। माशाल्लाह मौलाना कहने को है, मगर गुफ्तगू जो है उनकी वो किसी आम बंदे से भी गई गुजरी, किसी बगैर तालीम याफ्ता बंदे से भी गई गुजरी है। तो इसलिए बहरहाल जी, रब दिया रब जाने। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।